तो जैसा कि जैन अटेम्प्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब तुम्हारे मन में मेनली दो बातें हैं। पहली तो ये चिंता कि जैन अटेम्प्ट तुम्हारा कैसा गया, उसकी परसेंटेज कैसी रहेगी, किस तरह की रैंक आएगी तुम्हारी, और दूसरा ये कि अब आगे क्या। तो मेनली हम बात अभी इस वीडियो में करने वाले हैं कि अब आगे क्या करना है। तो पहली बात तो कि जैन अटेम्प्ट जैसा भी गया, अच्छा गया, ख़राब गया, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, उसको एक बार के लिए साइड में रख के हम आगे के बारे में सोचते हैं। तो आगे के लिए तुम्हारे 3 हर्डल्स हैं, मेनली बोर्ड्स, अप्रैल का अटेम्प्ट और एडवांस। और अब जो तैयारी होगी वो इंडिविजुअल तैयारी नहीं हो सकती। कहने का मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ जेई मेंस पर ही ध्यान दो, एडवांस को लास्ट के 15 दिन में करो जेई मेंस के बाद में। तो बोर्ड्स भी है, अप्रैल अटेम्प्ट भी और एडवांस भी है, तीनों को साथ में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि बोर्ड्स की डेट शीट तुमने देख ही ली होगी, तो उसमें क्योंकि हर सब्जेक्ट के पेपर के बाद में अच्छा खासा गैप है, तो कोशिश ये करना कि तुमने अगर 12th का एक बार पढ़ रखा है सब कुछ, एनसीईआरटी ये सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, तो जो पेपर है उसके 3 दिन पहले पूरी तरह से प्योर तुम्हारी किसकी तैयारी होनी चाहिए, बोर्ड्स की। और बाकी अब जब तुम दोबारा रिवीजन स्टार्ट करोगे जेई मेंस के और एडवांस के लिए, तो एनसीईआरटी भी साथ में रखो। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो सबसे पहले किसी चैप्टर को अगर पढ़ रहे हो तो पहले उसकी एनसीईआरटी कंप्लीट कर दो, ताकि बोर्ड्स में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे। उसके बाद बात आती है कि अगर अप्रैल अटेम्प्ट जो जेई मेंस का है उसके बारे में क्या करना चाहिए। तो अगर तुम्हारी मतलब तुम इतने श्योर नहीं हो कि तुम्हारी 99 परसेंटाइल से ऊपर आ रही है, तब तो डेफिनेटली तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट अच्छे से देना ही पड़ेगा। और अच्छे से देने का मतलब ये है कि अब थोड़ा सा तुम्हें अपने ऊपर भरोसा और अपने आप को जज करना पड़ेगा कि तुम एडवांस के लिए कितना प्रिपेयर करना चाह रहे हो या तुम्हारा फोकस मेंस पर है। तो अगर तुम्हारी परसेंटाइल मान लेते हैं कुछ 95, 96, 97 इस रेंज में आती है, तो डेफिनेटली तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में सोचना पड़ेगा और एडवांस के लिए भी डेफिनेटली तुम फोकस्ड रहोगे। तो एक सजेशन मेरा तुम्हारे लिए ये है कि तुम हर वीक में 2 टेस्ट एक काम करो जेई मेंस के रखो, और प्लस एक टेस्ट जेई एडवांस का तुम्हें कोशिश करके देना चाहिए। अब इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं कि अगर हम सोचें कि हमारा जेई मेंस जो जैन अटेम्प्ट है वो अच्छे से नहीं गया है और हम थोड़ा सा डाउटफुल हैं कि क्वालिफाई भी करेंगे या नहीं करेंगे, उस केस में तुम्हारा ज़्यादा फोकस डेफिनेटली जेई मेंस पर ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे जेई एडवांस कहाँ से दोगे। अब उन बच्चों की अगर हम बात करें जो जेई मेंस में डिसेंट स्कोर कर रहे हैं इस बार वाले में, और आगे क्या करना है, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि जेई मेंस की तैयारी पूरी तरह से छोड़ दें अनलेस हम 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं। तो अगर हम 98, 97 है तब भी हमें जेई मेंस के हर वीक में 1-2 टेस्ट देते रहने चाहिए और जेई एडवांस की तैयारी साथ में करना चाहिए। अगर हम जेई एडवांस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो एक टेस्ट तो ज़रूर बनता है वीक में। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सेकंड जेई मेंस के अटेम्प्ट के बाद ही जेई एडवांस की तैयारी करो। अच्छा, एक और चीज़ है कि तुम जब रिवीजन कर रहे हो तो जेई मेंस के 2 टेस्ट अगर तुम दे रहे हो वीक में, और रिवीजन करते वक्त जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें तुम कोई लेवल नहीं लगा रहे, मतलब कहने का मतलब तुम सारा रिवाइज अच्छे से कर रहे हो शुरू से लेके एंड तक। उसमें जेई मेंस के भी क्वेश्चंस हैं, जेई एडवांस के भी हैं, तो पूरा 0 to up to 100 तुम सब कुछ करना है, उसमें तुम्हें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक साथ रिवीजन किया जा सकता है, मतलब जैसे अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो जब नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो उसमें तुम्हें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जेई मेंस के लिए अगर तुम टेस्ट दे देते हो वीक में 2 टेस्ट, तो बहुत अच्छी तैयारी तुम्हारी जेई मेंस के लिए भी हो जाएगी, और जेई एडवांस के लिए वीक में 1 टेस्ट तुम्हें देने की कोशिश करनी है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अब तुम फैक्टोरियल एकेडमी से क्या एक्सपेक्ट करते हो वो भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी बात मैं बीच में कर लेता हूँ कि अगर तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में बात करूँ तो एक चीज़ तुमने सीखी होगी कि जब क्या होता है कि तुम हर टेस्ट के बाद यूट्यूब पर आकर तुम ये देखते हो कि कैसा शिफ्ट था, टफ था, डिफिकल्ट था। तो मान लेते हैं तुम्हारा शिफ्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद अगर तुम यूट्यूब पर देखते हो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन मान लो कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, आज तुम बैठ के ये देख रहे हो कि जेई मेंस का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, तो इससे मेरे हिसाब से नुकसान ही होता है। जैसे 28 का फर्स्ट शिफ्ट जो पेपर था वो बाकी सारी शिफ्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा, ऐसे सुनने में आया। तो देखो, अगर तुमने ये सारे एनालिसिस देखे होंगे तो इससे क्या फ़ायदा हुआ 28 की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे को? उसको तो नुकसान ही हुआ होगा, बल्कि वो तो सोच रहा होगा पेपर आसान है, सब कुछ आसान आ रहा है, जबकि उसको पेपर बहुत डिफिकल्ट लगा होगा और उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि पेपर तो आसान है, शायद मैं ख़राब कर रहा हूँ। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि पेपर जब चल रहा हो, मतलब ये जो शिफ्ट चल रहे हो,
तुम अपने शिफ्ट खत्म होने के बाद तो एनालिसिस देख सकते हो, पर अपने पेपर से पहले वाले जो शिफ्ट हैं उनके एनालिसिस देखने के तुम्हें कोई खास फायदा उससे नहीं होने वाला। अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोग फैक्टोरियल एकेडमी पर क्या करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम जेई मेंस और एडवांस की कंबाइंड सीरीज ही चालू करने वाले हैं, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक सारे चैप्टर्स हम इसमें कवर करें। इस बार हम कोशिश करेंगे कि मतलब पहले कॉन्सेप्ट्स के साथ वीडियोस कवर करें उसमें। तो जेई मेंस के क्वेश्चंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस में रहेंगे, प्लस स्टार्टिंग में हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। तो चलो, ऑल द बेस्ट, और एक दिन का रेस्ट तुम ले सकते हो और उसके बाद तुरंत तैयार हो जाओ। वापस लड़ाई खत्म नहीं हुई है, चालू है, बल्कि अब तो और ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त तरीके से तुम्हें लड़ना है इसमें।